आपका जीएस 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, ऐसे हो, उनकी सारी डिटेल्ड सेशंस आपको प्रोवाइड कराएंगे। पहले हम देखते थे कि 16 थीम्स हैं, 20 थीम्स हैं, 22-25 थीम्स हैं। अब वो थीम्स बढ़ के करीब-करीब इतनी हो गई हैं, ये देख रहे हो आप, इतने सेशन हमें टोटल 90 सेशंस हम आपकी कराएंगे। तो इन सारे बच्चों ने क्यूईपी लिया था, ये हमारे पुराने ही बच्चे हैं, तो कुछ इस तरीके का लेवल ऑफ आंसर राइटिंग बच्चे अभी लिख पा रहे हैं। यही आगे जाके पेपर पास होता है कि हमें हर पॉइंट पे एग्जाम्पल भी लिखने की कोशिश करनी है जितना ज़्यादा हो पाए, और मुझे नंबर ऑफ डायमेंशंस भी बढ़ाने हैं। यही टेम्पलेट हैं जो मैं यहाँ, आप 70-80 टेम्पलेट्स भरेंगे तो फाइनल एग्जाम में आप इसको उतार पाएंगे। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 और ऐसे वन ऑफ द बेस्ट अवेलेबल क्लासेस और कंटेंट में आपको अवेलेबल करा पाऊंगा। हाय बच्चों, नमस्कार, कैसे हैं आप? सो होपफुली आप में से बहुत सारे बच्चों ने इस बार मेंस की परीक्षा दी होगी और अब कुछ या तो अलग किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या सोच रहे हो कि नेक्स्ट 4 मंथ्स कैसे यूटिलाइज करना है। सो क्यूईपी का अगर मेंस आंसर राइटिंग और वैल्यू एडिशन करना चाह रहे हैं या देखना चाह रहे हैं कि वो मार्क्स कैसे बढ़ाया जाए, तो क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम का एक नया बैच में लेके आ रहा हूँ। तो एक कोर्स कमिटमेंट वीडियो है, क्या क्या हम कराएंगे, कैसे शेड्यूल रहेगा और अलग अलग जो फेजेस हैं, 3 डिफरेंट फेजेस ऑफ क्यूईपी, उसके डिलीवरेबल्स क्या क्या रहेंगे। सो बैच 6 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम जीएस पेपर 3। ये पुराने बच्चे हैं जिनके आपने देखे होंगे, इन सब के वीडियोस थोड़ा देख लीजिएगा ताकि हमें ये पता हो कि क्यों क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम जो है वो बच्चे मल्टीपल टाइम्स लेते हैं, कैसे मार्क्स बढ़ाते हैं, कैसे वो 113 मार्क्स इंक्रीज कर पाए हैं। सो इन सारे बच्चों ने क्यूईपी लिया था, ये हमारे पुराने ही बच्चे हैं। इस बार इरम की 40 रैंक आई है, जीनिया है, ऐश्वर्या है और नुपुर है। बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने मल्टीपल टाइम्स पढ़ के और फाइनली अपने जीएस के मार्क्स बढ़ाए हैं। आपको एक और प्रेजेंट बच्चे किस तरीके का आंसर राइटिंग कर रहे हैं वो भी दिखाना चाह रहा था मैं कि प्रेजेंट बैच के जो बच्चे हैं उनकी लेवल ऑफ आंसर राइटिंग कहाँ पे पहुंची है। तो ये कुछ बच्चे जो डेली जैसे एक हर आप आगे मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि एवरी वीक वी आर गोइंग टू हैव सम टेस्ट। एवरी डे कुछ टेम्पलेट भरते हैं, एक आंसर क्लास में लिखते हैं और वीकेंड पे आपको 7 क्वेश्चंस का एक टेस्ट देना होता है जो भी मैंने उस हफ्ते में क्यूईपी में पढ़ाया होता है। तो वो कहाँ तक पहुंच गए हैं बच्चे, ये उनका रियल टाइम का टेस्ट है। तो ऑब्वियसली क्योंकि बच्चे शुरुआत ही कर रहे थे तो 1 घंटे में 7 क्वेश्चन नहीं कर पाए, 6 ही कर पाए हैं। बट फिर भी मैं आपको चाहूँगा कि किस लेवल की क्वालिटी इन बच्चों की पहुँच गई है। बिकॉज़ अगर आपने इस बार का जीएस पेपर 3 देखा होगा, 2 कंसेप्चुअल आ गया था तो वैसे डिफिकल्ट हो गया, 1 ज्योग्राफी ओरिएंटेड आ गया था और 3 इतना सिंपल, सिंपल मतलब डायरेक्ट आ गया था। तो अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। क्यों? बिकॉज़ अनलेस एंड अंटिल यू डू सम वैल्यू एडिशन इन दैट, तो कन्वेंशनल वे ऑफ आंसर राइटिंग पे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। जैसे जीएस 2 में क्या है कि कुछ कांसेप्ट्स पूछे हैं, तो अगर आपको कांसेप्ट आता है तो आपको मार्क्स मिल जाएँगे बिकॉज़ बहुत सारे लोगों को कांसेप्ट्स नहीं आते हैं। बट जीएस 3 के अंदर वो केस नहीं होगा। जीएस 3 के अंदर क्या है कि आपको वैल्यू ऐड करने पड़ेंगे एक्स्ट्रा। सो वो एलिमेंट्स ऑफ इनोवेशंस, कहीं ग्राफ एक्स्ट्रा बना रहे हो, कहीं डायग्राम एक्स्ट्रा बना रहे हो, कहीं वे फॉरवर्ड नहीं पूछा है तो एक्स्ट्रा लिख रहे हो, एग्जांपल्स एक्स्ट्रा लिख रहे हो, पेपर पूरा कर रहे हो, इसके ऊपर भी कुछ आपको एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा। केस स्टडीज का राइट साइड का बॉक्स अगर आप बना दोगे तो एक्स्ट्रा मार्क्स, राइट साइड के ग्राफ, ग्राफ में भी सिर्फ बार ग्राफ से बात नहीं बनेगी। अगर आपको वे फॉरवर्ड लिखना है, जैसे मान लो यहाँ बच्चा लिख रहा था फेडरलिज्म का क्वेश्चन आया हुआ है, 3 लाइन में इंट्रोडक्शन लिखना है, ये सब तो बेसिक रह ही गए हैं। अगर मैं इवोल्यूशन दिखाना चाह रहा हूं तो रादर देन मैं बॉक्स बॉक्स का इवोल्यूशन डालूं, मैं इस वे में भी इवोल्यूशन दिखा सकता हूं अलोंग विद द माइलस्टोन्स। तो अगर हम इस लिखना तो सेम ही है, तो अनलेस एंड अनटिल हम कुछ ऐसा इनोवेशन आंसर राइटिंग में नहीं करेंगे तो 450 460, मतलब मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूं जो एक्चुअल में 440 450 460 470 मार्क्स स्कोर करना चाह रहे हैं। ये इवोल्यूशन दिया, हर पॉइंट में आपको एक एक एग्जांपल मिल जाएगा। तो कुछ इस तरीके का लेवल ऑफ आंसर राइटिंग बच्चे अभी लिख पा रहे हैं, यही आगे जाके पेपर पास होता है। इन्हीं की कॉपी बाद में आती है, फिर हमें देखता है कि दे हैव इनोवेटेड दैट मच। तो अभी मुझे लग रहा है कि फॉर्मूलाज का, ग्राफ का ये एब्जॉर्प्शन बच्चों में हो गया है। अब उसको और जैसे अगर मैं एक वे फॉरवर्ड की बात कर रहा हूँ तो वे फॉरवर्ड हम नॉर्मल तरीके से लिख सकते हैं। वे फॉरवर्ड आया, 1 एरो, 2 एरो, 3 एरो, ये उसी का चेंज वो है कि वे फॉरवर्ड इज कॉपरेशन एट ऑल टीयर्स, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट फॉर इनोवेशन प्लस मिनिमाइज्ड कन्फ्रंटेशन। तो मैंने 3 पॉइंट जो है वो इतनी सी जगह में ही लिख दिए और ये तो हुआ नॉर्मल जो मैं पॉलिसी वो बता रहा हूँ। फिर मैं फॉर्मूलाज में भी थोड़ा इनोवेट कर सकता हूँ कि मैंने पॉलिसी फ्रेमिंग, पीपल ट्रस्ट, बीच में लगाया गवर्नमेंट या गवर्नेंस का एंगल, फिर लगाया ग्रास रूट, फिर लगाया पब्लिक पार्टिसिपेशन, फिर लगाया इनोवेशन, फाइनेंसेस एंड स्किल। इतने सारे डायमेंशन में सिर्फ इतनी सी जगह में दे पाया हूँ। तो ये कुछ न्यू इनोवेशंस हैं ताकि, बिकॉज जैसा मैं पहले भी बताता हूँ, आंसर राइटिंग के पुराने बच्चों के, पुराने टॉपर्स के अलग अलग मॉडल्स रहे हैं। किसने हर पॉइंट पे एग्जाम्पल लिख के पेपर पास किया है, किसी ने पॉइंट जनरेशन बढ़ा बढ़ा के पेपर पास किया, जैसे अयान जैन और अर्थ जैन, दोनों ही भाई तो हैं, दोनों ही मेरे क्यूपी के स्टूडेंट थे। तो अयान जैन का मॉडल भी ही गॉट 446 मार्क्स इन जीएस।
तो उनका स्ट्रैटेजी क्या था कि उन्होंने नंबर ऑफ पॉइंट्स बहुत एक्स्ट्रा लिखे, बट वो बहुत एक्स्ट्रा पॉइंट्स की वजह से प्रॉब्लम क्या आया कि वो हर पॉइंट पे एग्जाम्पल नहीं डाल पाए। तो अब हमें वो दोनों मिक्स करना है कि हमें हर पॉइंट पे एग्जाम्पल भी लिखने की कोशिश करनी है जितना ज़्यादा हो पाए, और मुझे नंबर ऑफ डायमेंशंस भी बढ़ाने हैं। तो कुछ इस तरीके के आंसर्स एट प्रेजेंट में बच्चे लिख रहे हैं। अपने को थोड़ा मतलब सीख लेना चाहिए इनसे। इन केस अगर हम मेंस नेक्स्ट 3-4 मंथ्स कैसे प्लान करना है वो सोच रहे हैं, तो मुझे लगता है सबसे पहले आपको अपने अब इस ड्यूरेशन में 1 पेजर नोट्स बनाने चाहिए। अब 1 पेजर नोट्स होते क्या है क्या नहीं, उसका एक नेक्स्ट वीडियो बनाता हूँ, या मैं क्लास के अंदर डिस्कस कर लूँगा क्यूपी में कि कैसे 1 पेजर नोट्स बनते हैं। बट इस लेवल के आंसर्स अभी आपको लिखने पड़ेंगे, और ये रियल टाइम के आंसर्स हैं। इसीलिए अगर आप देखोगे कि क्वेश्चन नंबर 4 तक तो ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 जब आप जा रहे हो तो वो छूट जा रहा है, तो वो आधा रह जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 में आ रहे हो तो आप देखोगे कि अभी नंबर ऑफ वर्ड्स पर पेज कम हो जा रही है, तो वो रियल टाइम में होगा। बट क्योंकि ये इनोवेशन का एलिमेंट बैठा हुआ है, तो आप कंपटीशन से पीछे नहीं रहेंगे। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि ये इनोवेशन के कंपोनेंट्स आपको ऐड करने चाहिए। जो बैच का शेड्यूल रहेगा, क्यूपी आपको पता है, आपको वीडियोस देख लेने चाहिए क्यूपी के जाके। आसपास में जो बच्चे क्यूपी से एनरोल्ड हैं उनकी आंसर राइटिंग आप देख सकते हो। मोटा-मोटी 4-1 महीने के आसपास में आपको मेरे साथ मेहनत करनी पड़ेगी, और वही 4 साढ़े 4 5 घंटे के आसपास में मैं लेके जाऊँगा। अगर कोई और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो तो कोई एक ही देना बस। ऐसा नहीं है कि मैं सारे ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स पैरेलली दूँगा और इन 4 महीने को यूटिलाइज़ कर लेंगे। ये सारी कहानी 2026 की मेंस की, व्हाटएवर न्यू इनोवेशन यू वांट टू डू, दिस इज़ द टाइम वेयर यू कैन डू द इनोवेशन। उसके अलावा में नहीं हो पाएगा। बिकॉज़ प्री और मेंस के बीच में वो 80-85 डेज़ होते हैं, तब जो तब तक सीखा होता है उसी को आंसर राइटिंग में उतार दो, दैट इज़ इनफ। तो अभी 4 महीनों में अगर हम एफर्ट्स डाल लेंगे, 4 महीनों में कोई शेड्यूल फॉलो करके, यहाँ अगर मैं कंसोलिडेट कर लोगे आप कंटेंट। और पिछली बार बहुत बच्चों ने अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में जॉइन करके, नवंबर में जॉइन करके बहुत बहुत लेवल पे कंसोलिडेट किया था अपना कंटेंट, जो इस बार मेंस लिख के आए। वरना फिर वो मल्टीपल टाइम्स क्यूपी के चक्कर में फँसना पड़ता है। ऐसा नहीं है, जैसे मेधा आनंद है, उन्होंने मेंस लिखने के बाद ही क्यूपी लिया था। फिर नेक्स्ट टाइम प्री के बाद लिया, तो वो मार्क्स बढ़ाने का तरीका भी वही है कि अभी जो टाइम मिलता है अपने को, मेन इंटरव्यू का रिजल्ट आने से पहले, ये 3 महीने, साढ़े 3 महीने हैं अपने पास, जहाँ पे आप मेंस को, जीएस को कंसोलिडेट कर सकते हो। और अब तो हम आपका जीएस 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, ऐसे हो, उनकी सारी डिटेल्ड सेशंस आपको प्रोवाइड कराएँगे। अगर आप इसको देखेंगे ओवरऑल में, सो ये जितने भी आपकी एथिक्स की, आई थिंक 14 क्लासेस के आसपास में हम आपको करा रहे हैं। वैसे ही जीएस पेपर 1 हिस्ट्री की आपको 7-8 क्लासेस होंगी, ज्योग्राफी की 7 टू 8। तो अब हमने पूरे पेपर्स को थीम वाइज में डिवाइड करके आपको करीब-करीब, जो पहले हम देखते थे कि 16 थीम्स हैं, 20 थीम्स हैं, 22-25 थीम्स हैं, अब वो थीम्स बढ़ के करीब-करीब इतनी हो गई हैं। ये देख लो आप, कितने सेशन है भाई? टोटल 90 सेशंस हम आपकी कराएँगे। अब वो 90 सेशंस मतलब 90 है। संडे को अगर मैं टेस्ट वाला पार्ट छोड़ दूँ तो 3 साढ़े 3 महीने छूटे बस। इसके बाद लेकिन आपको मेंस के लिए और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें फैकल्टीज़ के नाम हमने साइड में दे दिए हैं, वो आप देख लेना। कुछ-कुछ फैकल्टीज़ हल्का-फुल्का चेंज हो सकता है, बट दैट इज़ हार्डली 5-10%। तो इसमें एथिक्स की क्लासेस जो हैं वो रूपल मैम लेंगे। जीएस 3 का मेजर कंपोनेंट मैं ही लेता हूँ, जीएस 2 का मेजर कंपोनेंट मैं लेता हूँ। एक और फैकल्टी हैं लावण्य, उनका एक सेशन कराएँगे, वो लेंगे। प्लस जीएस 1 की क्लासेस में राही सर लेंगे, दिव्या मैम क्लासेस लेते हैं सोसाइटी वाले पार्ट की। एसए की आपकी 5 या 6 क्लासेस होंगी, व्हिच इज़ मोर देन सफिशिएंट, वो दिव्या मैम लेते हैं। एथिक्स की आपकी 13-14 क्लासेस होंगी ओवरऑल में। तो इसलिए मुझे लगता है इसके बाद आपको फिर और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फॉर मेंस। जितनी भी आपको आंसर राइटिंग, बिकॉज़ आप समझिए कि आप एथिक्स का पेपर लिख रहे हैं, आप आदित्य श्रीवास्तव की कॉपी देखिए। जो बच्चे बोल रहे हैं कि हर पॉइंट पे एग्जांपल्स या पॉइंट फॉर्मेट एथिक्स में नहीं चलता, आप उसकी कॉपी देखिए, ही स्कोर्ड वेरी हाई मार्क्स इन एथिक्स एज़ वेल। तो ऐसा नहीं है, एक बार वो इकोसिस्टम समझ में आ जाता है तो आपके लिए भी सिंपल रहेगा प्रिपरेशन करना। तो कमिंग बैक, फर्स्ट फेज़ है यार, फर्स्ट फेज़ में साइंस ऑफ आंसर राइटिंग की क्लासेस हैं। 8 क्लासेस हो गई हैं, कंक्लूजन की क्लास बची है, वो कल लूँगा मैं। तो अगर कोई आप आज एनरोल करते हैं तो आप ऑफलाइन में आके देख भी सकते हैं, लास्ट क्लास बचा है, बाकी आपको भी रिकॉर्डेड क्लासेस ही मिलेंगी। इसी बैच के लिए क्लास रिकॉर्ड की थी, जो अभी मेंस जिन बच्चों ने लिखा है, तो वो आपको 1 साल में एक ही बार साइंस ऑफ आंसर राइटिंग की क्लासेस लेता हूँ, जो फास्ट पेस पे चलानी होती है। तो आप वो 8 क्लासेस देखेंगे, सबसे पहले एक-एक दिन एक-एक क्लासेस देख लेना है। फिर डेली असाइनमेंट का एक प्रोसेस रहता है जिसमें हमें अच्छे कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करने होते हैं। अगर मैं आपको बताऊँ तो वो कीवर्ड्स आइडेंटिफिकेशन ऐसे, तो हम मेंस बूस्टर सीरीज़ की क्लासेस चलती हैं, अगर बच्चा आप एकदम ही बेसिक हैं, तो आप मेंस बूस्टर सीरीज़ की क्लासेस भी देख सकते हैं, वो आपके पोर्टल पे अवेलेबल रहती हैं। लेकिन अगर आपको कुछ लेवल का नॉलेज है, तो आप एमबीएस की क्लासेस स्किप कर सकते हैं, आप सिर्फ क्यूईपी की क्लासेस देखेंगे, आप क्यूईपी की ही 90 क्लासेस होंगी। तो आपको मेंस में इसके अलावा और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है।
ये वही वाला पार्ट है जैसे हर्षिता ने टीपी, मतलब अब जब हम एक टीचर की फ्रीक्वेंसी से मैच कर लेते हैं, तो आपको फिर दाएँ-बाएँ जाने से अपना लॉस ही होता है, वो फिर फ़ायदा होता नहीं है। और क्योंकि अब काफ़ी अच्छा फीडबैक है बाकी फैकल्टीज़ के साथ में भी, दे आल्सो अंडरस्टैंड द पेडागोजी ऑफ क्यूपी। अगर आप रूपल की क्लास देखेंगे, बहुत क्लासिक लेवल पे पढ़ा रहे हो। तो इसलिए ये फर्स्ट लेवल के असाइनमेंट्स ये होंगे, कुछ हम दे देंगे आपको कीवर्ड्स वाले पार्ट के लिए, कुछ आपको बनाना होगा। और दूसरा होगा वो टेम्पलेट्स जो फिल करना है, वो मैं क्लास में असाइनमेंट देता हूँ, भरना होता है, 100 में दे रखा है। तो अनलेस एंड अनटिल आप इस तरीके से टेम्पलेट्स नहीं भरेंगे, उन्हीं टेम्पलेट्स के अंदर यही टेम्पलेट हैं जो मैं यहाँ, आप 70-80 टेम्पलेट्स भरेंगे तो फाइनल एग्ज़ाम में आप इसको उतार पाएँगे। अगर हमने ये मेहनत नहीं की, मैं तो दे दूँगा आपको ज़ेरॉक्स 30, 40, 50 में दे दूँगा। बट अगर अपन ने इस तरीके से मेहनत नहीं की, तो जब भी चैलेंजेस आएगा, आप नया ही सोच रहे होगे। तो ये इनोवेशन अपने को यहाँ पे भाई सीख लेना है ना? ये इनिशियल 15-20 डेज़ लगेंगे आपको, तब अपन सीख लेंगे। अपलोड करेंगे, आपको ऑडियो फीडबैक मिलता रहेगा। फिर ये फाइनल है जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि एक बच्ची है जो 3 लास्ट ईयर अक्टूबर में आई होगी, 3 अक्टूबर 2024। तो उसने जो आंसर लिखा है वो 10 मार्कर क्वेश्चन है, मतलब 15 मार्कर क्वेश्चन है, उसको 26 मिनट में लिखा। टाइम कटता कैसे है? काटने का एक प्रोसेस होता है, 1 डेढ़ महीना लगा इनको, जब इन्होंने इस आंसर को काट के और छोटे फॉर्मेट में लिख लिया। ये एक और बच्चा है जो 27 मिनट में लिख रहा था लास्ट ईयर सितंबर में। जैसा मैंने आपको बताया, ये सही टाइम है, जब हम इस कंटेंट को बहुत लेवल पे काट सकते हैं। आगे मैं आपको दिखाऊँगा कि वो कंटेंट कम होके क्लासिक आंसर्स कैसे निकल के आए। 3 महीने के आस-पास में लगा था इन बच्चों को। ये सारी थीम्स हैं जो मैं आपको बता रहा था, बट हाँ, अब मैं आपको कमिट कर रहा हूँ कि आपको मेंस में, जीएस मेंस में, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 और एस्से कि वन ऑफ द बेस्ट अवेलेबल क्लासेस और कंटेंट मैं आपको अवेलेबल करा पाऊँ। आप, मतलब वो आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, अगर आप करना चाहें आप कर सकते हैं। ये कंटेंट रहता है क्यूपी का। अब हमने कंटेंट ऑफ क्यूपी में ही 2 पार्ट्स में दिया है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए के अंदर वैल्यू एडिशन वाला पार्ट हम देते हैं कि ये जो नए फॉर्मूला, देखो हम, आप क्या सोचते हो कि मैं एक कंक्लूजन में या मैं वे फॉरवर्ड में एक एसडीजी लिख दूँगा, उससे काम हो जाएगा। भाई मैं कह रहा हूँ कि मैं इसी को वे फॉरवर्ड बना देता हूँ ना। मैंने बनाया वे फॉरवर्ड, जो बच्ची का मैं दिखा रहा था, वो डायग्राम बना दिया और लिख दिया, 3 एसडीजी यहाँ ऐड कर दिए, 3S 4S ऐड कर दिया और फाइनली कीवर्ड बेस्ड कंक्लूजन लिख दिया। तो ये कुछ इस तरीके के वैल्यू एडिशंस आपको कंपेयर करना है कि एट प्रेजेंट एजुकेशन का एक्सपेंडिचर कितना, 4% है, डिजायर्ड है 6%, रिकमेंडेड 6%, आर&डी में इंडिया है 0.6, वहीं यूएसए कर रहा है 3%। तो ये कंपैरिजन भी करूंगा तो मेरा डिग्री शॉप्स नॉलेज टेम्पल में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये वाला वैल्यू एडिशन अभी अगर आपको सीखना है तो अपन सीख सकते हैं। सेकंड फेज जो आएगा वो दिसंबर और जनवरी का आएगा, जिसमें हम कर्मयोगी, जो इस बार टेस्ट सीरीज चली थी, बहुत अच्छे तरीके से हमने उसको बच्चों को मॉडल आंसर्स प्रोवाइड किए थे, टॉपर्स 100 टन आंसर्स थे और जो बेस्ट आंसर्स थे। फ़ायदा क्या होता है इसके अंदर कि जो भी बच्चों ने बेस्ट एलिमेंट निकाला हुआ था, वो बेस्ट एलिमेंट भी हमने बच्चों को प्रोवाइड कराया था। पूरे DISEB में जितने भी बच्चों ने वो एग्ज़ाम लिखा है, जितने भी बच्चों ने वो टेस्ट लिखा है, उस टेस्ट का बेस्ट कंटेंट। ये शेड्यूल है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके अपन शेड्यूल देख सकते हैं। और फाइनल वाला पार्ट के लिए अपन प्री और मेंस के बीच में, नेक्स्ट ईयर प्री और मेंस के बीच में अपन यहाँ पे सिमुलेटर लिखेंगे। तो यही रफ आइडियाज़ मुझे आपको प्रोवाइड कराने थे। क्लास का शेड्यूल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से जाके देख सकते हैं। बाकी क्यूईपी में पढ़ाना क्या होता है, कैसे पढ़ाते हैं, वो पुराने वीडियोज़ देख लीजिएगा। उसके हिसाब से हम आगे पढ़ाई शुरू कर देंगे। तो आपसे 6 तारीख को मिलते हैं। पहली क्लास में जनरल स्टेट ऑफ इकोनॉमी पढ़ाऊँगा। अगर आप पहले आना चाहें तो 5th है, कल है। तो कल आप साइंस ऑफ आंसर राइटिंग की लास्ट क्लास, जो कंक्लूजन बेस्ड क्लास है, उसको ऑफलाइन अटेंड कर सकते हैं। सुबह के टाइम पे क्लासेस रहेंगी ये 9 o'clock to 11 o'clock। ठीक है, चलो परसों मिलते हैं आपसे। थैंक यू।